वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल BSN on FT। तो आज जो है हमारा सेशन का टॉपिक हेल्थ एजुकेशन जो है हम डिस्कस करने लगे हैं। ठीक है जी, तो टाइम ज़ाया नहीं करते, चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स जो है वो स्किप कर देते हैं, आपको पता है हमेशा स्किप होते हैं। हेल्थ एजुकेशन क्या है? एजुकेशन दैट इंक्रीजेज द अवेयरनेस एंड फेवरेबल इन्फ्लुएंसेस द एटीट्यूड्स एंड नॉलेज रिलेटिंग टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ हेल्थ ऑन द पर्सनल एंड कम्युनिटी बेसिस। तो बेसिकली कह रहा है कि जो एजुकेशन होती है वो अवेयरनेस जो है उसको इंक्रीज़ करना, यानी किसी भी चीज़ किसी भी टॉपिक के बारे में जो है अवेयरनेस देना लोगों को। ठीक है, और उनके एटीट्यूड और नॉलेज को जो है इम्प्रूव करना हेल्थ के बारे में। ठीक है, तो उनको उसको कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, एजुकेशन की अगर से बात करें तो अवेयरनेस है। ठीक है, और अगर हेल्थ एजुकेशन की बात करें तो एटीट्यूड और नॉलेज रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है, तो उसको जो है कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। इन सिंपल एस्पेक्ट हेल्थ एजुकेशन इज़ प्लेन अटेम्प्ट टू, दूसरी डेफिनेशन है, इन सिंपल एस्पेक्ट हेल्थ एजुकेशन इज़ प्लेन attempt to change what people think, feel and do with a goal of promoting higher level of health। तो इसके अंदर कह रहा है कि जो हेल्थ एजुकेशन होती है वो प्लान होती है, पहले से ही प्लान होती है, और वो इसका मकसद ये होता है कि जो लोगों की सोच होती है, ठीक है, उसको जो है चेंज करना, लोगों की सोच को जो है वो चेंज करना और उसको प्रमोट करना हायर लेवल पे, उसको प्रमोट करना हायर लेवल पे हेल्थ के हवाले से, इसको कहते हैं एजुकेशन या हेल्थ एजुकेशन। ठीक है जी। अच्छा, तीसरी वाली जो है इसका क्या है? अ ब्रॉडर एस्पेक्ट जो है हेल्थ एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस दैट इन्फॉर्म, मोटिवेट्स एंड हेल्प पीपल टू अडॉप्ट एंड मेंटेन हेल्दी प्रैक्टिस इन लाइफस्टाइल। यानी कि जो लोगों को लोगों को जो है उनके हेल्थ के बारे में आगाही देना, उनके लोगों को उनके हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देना कि वो अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करें और अच्छी जो है हैबिट्स को अपनाएं, तो उसको कहते हैं हेल्थ एजुकेशन। ठीक है जी। एम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, यानी कि मकसद क्या है हेल्थ एजुकेशन का? हेल्थ एजुकेशन एम टू प्रोड्यूस पॉजिटिव बिहेवियर चेंजेस इन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटीज़। यानी कि ये पॉजिटिव बिहेवियर जो है ये प्रोड्यूस करता है इंडिविजुअल्स और कम्युनिटीज़ के दरमियान में। इट इज़ अ टूल विच अनेबल पीपल टू टेक मोर कंट्रोल ओवर देयर ओन हेल्थ एंड ओवर फैक्टर्स इन्वायरमेंटल, सोशल, पर्सन एट्सेट्रा विच अफेक्ट देयर हेल्थ। तो ये जो है एक टूल है, यानी कि एक औज़ार है जिससे जो है लोग क्या करते हैं, अपनी हेल्थ के ऊपर कंट्रोल हासिल करते हैं। ठीक है, अगर उनको हेल्थ एजुकेशन होगी तो वो अपने हेल्थ को मेंटेन रख सकते हैं, तो इस वजह से जो है उनको कंट्रोल हासिल होगा पूरा अपना हेल्थ को कंट्रोल करने का। ठीक है, साथ साथ उन सब फैक्टर्स से कंट्रोल करने का जिस जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, सोशल जो है फैक्टर्स होते हैं, पर्सन जो होता है। ठीक है, यानी कि कोई इन्वायरमेंटल फैक्टर उनके हेल्थ को अगर ख़राब कर रहा है तो उनको पहले से पता होगा, उनको प्रिकॉशंस पता होंगी, तो वो क्या होगा, अपने हेल्थ को संभाल सकते हैं। ठीक है, इसी तरह सोशल जो है प्रॉब्लम्स अगर पता होंगी तो फिर वो अपने हेल्थ को ठीक रख सकते हैं, और कोई पर्सन अगर उनको इफ़ेक्ट कर रहा है उनके हेल्थ को, तो वो उस पर्सन से छुटकारा पा के अपने हेल्थ को जो है सही से संभाल सकते हैं। ठीक है, it helps people understand that health is a most valuable community asset and to help them achieve health by their own activities and effort। अगर इसका मकसद ये होता है कि लोगों को पता चले कि जो हेल्थ होती है वो बहुत ही ज़रूरी होती है कम्युनिटी के लिए। ठीक है, अगर कम्युनिटी ही अच्छी नहीं होगी, हेल्थ अच्छी नहीं होगी, तो काम नहीं कर सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे तो सारा जो है वो कम्युनिटी ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बिल्कुल हर सारी चीज़ें दरहम बरहम हो जाएगी। इसीलिए जो है कम्युनिटी के पास जो मोस्ट वैल्यूबल चीज़ होती है वो हेल्थ होती है उनकी। तो क्या है आगे, एंड टू हेल्प देम अचीव हेल्थ बाय देयर ओन एक्टिविटीज़ एंड एफर्ट, और उनको समझाना कि आप अपनी खुद की एक्टिविटीज़ से जो है वो हेल्थ जो है वो इंक्रीज़ भी कर सकते हैं और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं। ठीक है, टू डेवलप अ सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ देयर हेल्थ एज इंडिविजुअल मेंबर ऑन फैमिली एंड कम्युनिटी। उनके अंदर उनकी वही बात हो गई हेल्थ के हवाले से जो है सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि अपनी सेहत को जो है वो ख़राब ना करें। ठीक है जी, तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है उनको समझानी होती है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अपनी सेहत का ख्याल रखना। ठीक है, अपनी फैमिली मेम्बर्स और अपनी कम्युनिटीज़ का ख्याल रखना। टू डेवलप साइंटिफिक नॉलेज, एटीट्यूड, स्किल ऑन द हेल्थ मैनर्स टू अनेबल पीपल टू डेवलप करेक्ट हैबिट्स। वही बात हो गई कि लोगों को अवेयरनेस देना, साइंटिफिक नॉलेज देना, यानी कि उनको बताना कि आप जो है अपने क्या करें, अपनी जो हैबिट्स है उसको सही करें, ताकि आपकी जो आने वाली ज़िंदगी है उसके अंदर आपकी हेल्थ मेंटेन रहे। ठीक है, टू ऑल्टर बिहेवियर विच मे हैव डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंस ऑन स्प्रेड ऑफ डिजीज़। तो उनके जो है उन सारे बिहेवियर्स को चेंज करना, ऑल्टर का मतलब होता है चेंज करना, उन सारे बिहेवियर्स को जो डिजीज़ स्प्रेड कर सकते हैं। ठीक है, डिजीज़ स्प्रेड करने वाले जितने भी उनके सारे बिहेवियर्स हैं, यानी कि हरकतें हैं, उन सबको ख़त्म करना। ठीक है, टू एजुकेट पीपल फॉर प्रॉपर यूज़ ऑफ हेल्थ सर्विसेज, उनको जो है एजुकेट करना
ठीक है, एजुकेट करना कि आप लोग क्या हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं अगर कोई आपके एरिया में बीमार हो गया है तो। ठीक है जी, टू क्रिएट इन हिम एन इंटरेस्ट इन हिज ऑफ अदर फैमिली मेम्बर्स हेल्थ एंड वेल बीइंग, तो उसको जो है इंटरेस्ट पैदा करना उसके अंदर, ताकि वो जो है अपने ख़ुद के बारे में भी हेल्थ का ख्याल रख सके, अपनी फैमिली मेम्बर्स के बारे में भी ख्याल रख सके। टू क्रिएट इन हिम अ डिज़ायर टू सपोर्ट हेल्थ एजुकेशन प्रोग्राम इन हिज एरिया, तो अच्छा उसको ऐसा बनाना, हेल्थ एजुकेशन जो है उसको ऐसी देना किसी भी बंदे को, ताकि वो अपने एरिया के अंदर उसके जो भी हेल्थ एजुकेशन से रिलेटेड प्रोग्राम्स हो रहे हैं, यानी कि पोलियो वगैरह जितने भी, पोलियो मिसाल के तौर पर हो गया, और इसी तरह जो जितनी डेंगू मच्छर वगैरह के जो गैसेस वगैरह फैलाने के लिए आते हैं, तो इस सब जो जितने भी हेल्थ रिलेटेड प्रोग्राम्स होते हैं वो उसको सपोर्ट कर सकें। ठीक है प्राइमरी हेल्थ सेंटर। ठीक है, हेल्थ एजुकेशन इज़ वन ऑफ द 8 एलिमेंट बट इज़ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी इन ऑल दीज, इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी होती है हेल्थ एजुकेशन। ठीक है, स्पेशली इन मैटरनल चाइल्ड हेल्थ एंड चाइल्ड केयर। अकॉर्डिंग टू प्राइमरी हेल्थ केयर अप्रोच, एजुकेशन शुड बी अ प्रोसेस विच अनेबल्स पीपल टू, तो पीएचसी के जो अकॉर्डिंग है एजुकेशन जो है एक प्रोसेस है जो कि क्या करता है, लोगों को इस काबिल बनाता है कि वो डिफ़ाइन देयर ओन प्रॉब्लम्स एंड नीड्स, वो अपने प्रॉब्लम और नीड को पहचान सके, डिफ़ाइन कर सके, टू अंडरस्टैंड व्हाट दे कैन डू अबाउट दिस प्रॉब्लम एंड नीड विद द अवेलेबल सोर्सेज, और उनको पता हो कि उनके जो है मसले क्या हैं और उनको वो कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या के लिए कैसे सॉल्व कर सकते हैं अवेलेबल रिसोर्सेज के ज़रिए। ठीक है, उनके मसले क्या हैं। अच्छा, डिसाइड ऑन द अप्रोप्रिएट एक्शन, और उस मसलों के बारे में वो क्या हल निकालते हैं, तो ये सब जो है वो किस में आता है, ये सब जो है हेल्थ एजुकेशन एंड पीएचसी के उसमें आता है, अकॉर्डिंग आता है। ठीक है, यानी कि ये सब किस में आता है, ये पीएचसी प्राइमरी हेल्थ केयर जो टीम होती है उनकी जो अप्रोच होती है, उनकी जो मकसद होता है उसके अंदर ये आता है। ठीक है, नेशनल 9 एयर प्लेन जो है वो 1998 से 2003 तक चला था, एंड पर्सपेक्टिव प्लेन फॉर 2003 से 2013 तक। अच्छा, एक प्लेन जो था वो 1998 से 2003 तक चला था, और दूसरा जो 2003 से 2013 तक चला था। ठीक है, अच्छा इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स ये थे कि जो लोग होते हैं उनका जो है लाइफस्टाइल जो है और उनका बिहेवियर जो है वो इंक्रीज़ होना, इम्प्रूव होना चाहिए, किस हवाले से, एजुकेशन के हवाले से। ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए उनके अंदर, और जो है उनकी प्रिवेंशन, कॉजेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ कम्युनिकेबल एंड नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ इंक्लूडिंग ट्रॉमा एंड मेंटल इलनेस, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सी वाली डिजीज़ कम्युनिकेबल है, उनकी वजह क्या है। ठीक है, और उनसे कैसे बचाव हो सकता है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ कौन सी हैं, उनसे बचाव कैसे हो सकता है, उनकी वजह क्या है, और उसको मैनेज कैसे कर सकते हैं। तो ये लोगों को अवेयरनेस होनी चाहिए थोड़ी थोड़ी। ठीक है जी, जिसके अंदर ट्रॉमा और मेंटल इलनेस आती है। ठीक है, अच्छा स्कूल जो है वो चाइल्ड टू चाइल्ड एजुकेशन, यानी कि आप स्कूल के अंदर जाके क्या कर सकते हैं, चाइल्ड टू चाइल्ड एजुकेशन उनको दे सकते हैं। ठीक है, एक चाइल्ड को एजुकेशन दी आपने, उनसे कहा कि आप उसको आगे जो है और बच्चों को बताएं, तो इस तरह भी आप जो है उनको प्लान कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं। अच्छा, और हेल्थ फेस्टिवल आप बना सकते हैं, जैसे कि जो है क्या है, आप जो है कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज़ करें और उसके अंदर एक चीज़ जो है वो लेकर एक टॉपिक के बारे में बात करें, तो ये हेल्थ फेस्टिवल जो है इस तरह के होते हैं। ठीक है, अच्छा स्पेशल हेल्थ डेज जो हैं वो सेलिब्रेट करते हैं, जिसके ज़रिए जो है हम लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करते हैं कि जो है कोई एक ख़ास टॉपिक लेकर उसके बारे में जो है जितनी सारी मालूमात होती है वो लोगों को पहुंचाते हैं, ताकि लोगों को पता हो और उससे बचाव मुमकिन हो सके। ठीक है जी, जैसे कि हमारे पास वर्ल्ड डायबिटिक डे होता है, तो डायबिटीज़ के बारे में सब चीज़ें बता रहे होते हैं, कैसे इसको कंट्रोल करते हैं, कैसे लगती है। ठीक है, क्या क्या प्रिकॉशंस हैं। अच्छा, पोलियो एरेडिकेशन होता है, पोलियो से बचाव की जो मुहिम होती है। ठीक है, मेंटल हेल्थ डे, तो मेंटल हेल्थ जो है उनको मेंटेन करना और उसके इम्प्रूव करने के बारे में सारी मालूमात देते हैं। ठीक है, तो ये सारी जो चीज़ें हमने पढ़ी, इसका मकसद ये था, ये प्राइमरी हेल्थ एजुकेशन जो है उसकी प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है उनका मकसद है, उनका जो मकसद है ये है कि ये सारी चीज़ें जो है वो लोगों को हम पहुंचाएं और लोगों को समझाएं इसके बारे में। ठीक है, अच्छा लेवल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, अब लेवल्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन के लेवल क्या क्या हैं, तो इसके अंदर सबसे पहले आता है पर्पस क्या है, टू प्रिवेंट अकरेंस ऑफ एनी हेल्थ प्रॉब्लम्स इन ऑर्डर टू मेंटेन द क्वालिटी ऑफ लाइफ। ठीक है, प्रिवेंट करता है अकरेंस ऑफ हेल्थ प्रॉब्लम्स, जो हेल्थ प्रॉब्लम बार बार हो रही हैं उसको प्रिवेंट करता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये पर्पस है हेल्थ एजुकेशन का, और जिसकी एग्जांपल ये है कि एजुकेशन अ पेशेंट अबाउट बैलेंस एंड फाइबर डाइट वो हैज़ हाई रिस्क ऑफ डायबिटीज़। तो जैसे कि मिसाल के तौर पर आप जो है किसी किसी को डायबिटिक है कोई, तो उसको आप बताएं कि जो है आप बैलेंस और फाइबर डाइट यूज़ करें। ठीक है, इसलिए जो है
अगर नहीं बैलेंस डाइट यूज़ करेंगे तो आपको क्या हो सकता है, डायबिटीज़ जो है वो वर्स्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा पर्पस ये दिया हुआ है कि टू प्रिवेंट कॉम्प्लिकेशंस, लिमिट डिसेबिलिटी इन केस ऑफ प्रेजेंस ऑफ अ रिवर्सिबल हेल्थ प्रॉब्लम एंड टू हेल्प क्लाइंट कोप विद द सिचुएशन। तो अगर ऐसी बीमारियां जो कि हम मतलब कि कंट्रोल कर सकते हैं, अगर उसके बारे में पहले से लोगों को पता हो तो फिर क्या होता है, वो चीज़ें कंट्रोल में रहती हैं। अगर ना पता हो तो फिर लोग बीमार ही होते जाते हैं। जैसे कि हेल्प टू एडजस्ट हैबिट्स इन केस ऑफ डायबिटीज़, अगर किसी को डायबिटीज़ हो चुका है तो उसको हम कहें कि अपनी आदत को चेंज करें, वॉक करें रोज़ाना, ज़्यादा पानी पिएँ तो आपकी डायबिटीज़ जो है वो कंट्रोल में रहेगी। तो इस तरह जो है लोगों को समझा सकते हैं, ठीक है। अच्छा, रिस्टोरेशन ऑफ द मैक्सिमम लेवल ऑफ फंक्शन एंड हेल्थ स्टेटस व्हेन द प्रॉब्लम इज़ इरिवर्सिबल, अगर कोई मसला जो है वो इरिवर्सिबल है, यानी कि कुछ हो नहीं सकता उसका, ठीक है, ठीक नहीं हो सकता, तो उसको क्या कर सकते हैं हम, उसको ज़्यादा से ज़्यादा जो है केयर के बारे में बता सकते हैं कि इसका आप इस तरह ख्याल रखें कि ये ज़्यादा ख़राब ना हो, क्योंकि सही तो होने से रहा तो इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसको सारी कंडीशन के बारे में बताएं। जैसे कि मिसाल के तौर पर एडजस्ट ईटिंग हैबिट्स टू इंश्योर मैक्सिमम हेल्थ एंड मिनिमम कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायबिटीज़ लाइक न्यूरोपैथी, तो हम उसको बताएं कि आप किन किन आदत को अपनाएं और क्या क्या खाना खाएं तो आपकी जो डायबिटीज़ है वो वर्स नहीं होगी, मज़ीद ख़राब नहीं होगी, ठीक है। न्यूरोपैथी एक किस्म की बीमारी होती है जिसके अंदर आपको जो है जो डायबिटिक पेशेंट को ज़्यादा होती है, जिसके अंदर आपका जो है वो टिश्यू डैमेज हो जाता है, नर्व डैमेज हो जाते हैं और फिर वो जो वूंड होता है वो ठीक नहीं होता, ठीक है। एडवांटेजेस ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, एडवांटेजेस क्या है भाई, डिसएमिनेट इन्फॉर्मेशन, ठीक है, इन्फॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाना, इंश्योर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उनको बताना कि आप जो हैं सेफ़ और सिक्योर हैं, प्रमोशन ऑफ हेल्थ, हेल्थ को जो है वो प्रमोट करना, मेंटेनेंस ऑफ प्रेजेंट हेल्थ, अच्छा जितनी भी हेल्थ उनके पास सर्विसेज मौजूद हैं उनको मेंटेन करना, यानी कि अगर उनके पास डिस्पेंसरी है तो डिस्पेंसरी से थोड़ा सा और आगे बढ़ के क्लिनिक वगैरह बना दें, ठीक है, मेंटेन करना उसको। रिड्यूस रिस्क एंड मेडिकेशन एरर्स, और उनको बताएं कि भाई आप जो है सेल्फ मेडिकेशन ना करें वरना क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, ठीक है। रिकग्निशन ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ साइन एंड सिम्टम, अगर किसी बीमारी की साइन एंड सिम्टम्स उसको पता चल जाए, लोगों को पहले से पता चल जाए कि इन बीमारी के साइन और सिम्टम ये होती हैं तो बीमारी ख़तरनाक होने से बच सकती है, वो पहले ही पहचान लेंगे और क्या होगा, जल्दी से उसका इलाज करवा लेंगे, ठीक है। प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशंस जो है इसी रिकग्निशन ऑफ अर्ली ऑनसेट ऑफ साइन एंड सिम्टम जो है इसकी वजह से क्या होगा, प्रिवेंशन ऑफ कॉम्प्लिकेशन, यानी कि कॉम्प्लिकेशन जो है उससे बचाव मुमकिन है। रिस्टोरिंग ऑप्टिमल लेवल ऑफ इलनेस, ठीक है, क्या होगा कि हम जो है बीमार लोगों को जो है वो दोबारा से वेलनेस की तरफ लेकर आ सकते हैं, जिसको हम रिहेबिलिटेशन सेंटर भी कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर आप प्लान कर रहे हैं कि हेल्थ एजुकेशन सेशन अगर आप प्लान कर रहे हैं तो आपके जो है क्या क्या क्वेश्चंस होने चाहिए अपने क्लाइंट से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन होने चाहिए सबसे पहले कि भाई प्रॉब्लम क्या है, अगर आप किसी जगह पर किसी एरिया में जा रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कि भाई वहाँ एरिया का प्रॉब्लम क्या है, ठीक है, क्या बीमारी जो है उनके अंदर मौजूद है, ठीक है। मिसाल के तौर पर क्या बीमारी मौजूद है उनके अंदर, ठीक है, पोलियो मौजूद है उनके अंदर, ठीक है। अच्छा, वो आर माई लर्नर्स, यानी कि मैं किन लोगों को टीच करूँगा, ठीक है। अच्छा, व्हाट डू आई वांट देम टू बी एबल टू डू एंड नो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि उन लोगों को मैं क्या बताऊँ, वो लोग मतलब पोलियो के बारे में उन लोगों को क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है, इसका मतलब ये है। वेयर एंड फॉर फार हाउ लॉन्ग विल टीचिंग टेक प्लेस, तो मतलब मैं यहाँ पर कितने दिन रहूँगा और कितने दिन जो है मैं इनको टीच करता रहूँगा। व्हाट मेथड्स विल बी यूज्ड, कौन सा तरीका जो है मैं उनको बारे में बताऊँगा कि क्या क्या तरीके मैं यूज़ करके उनको पोलियो के बारे में आगाही दूंगा। व्हाट विजुअल एड्स विल बी यूज़, यानी कि आप ऐसी कौन सी जो है बैनर्स वगैरह जो लोग बनाते हैं, बैनर्स वगैरह बनाएंगे या कौन सा ऐसा एड चलाएंगे ताकि जो है लोग उसको आसानी से देख के समझ सकें, ठीक है। हाउ विल आई नो दैट हाउ इफेक्टिव द टीचिंग वॉज, हमें कैसे पता चलेगा कि मेरी जो टीचिंग थी वो सही थी भी या नहीं, ठीक है। तो आप जाहिर सी बात है उनसे फीडबैक लेंगे तो फिर आपको पता चलेगा, ठीक है। स्टेप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, हेल्थ एजुकेशन को प्रमोट करने के कुछ स्टेप्स होते हैं, तो वो क्या हैं कि मीट ग्रीट एंड इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, मिलें जुलें और अपने आप को मुतारिफ़ कराएं। डेवलप रिपोर्ट एंड अंडरस्टैंडिंग विद क्लाइंट, ठीक है, डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग क्लाइंट्स के साथ और रिपोर्ट बनाएं, ठीक है, यानी कि साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी करें। शेयर योर विजिट ऑब्जेक्टिव्स विद देम, आप जो है अपने ऑब्जेक्टिव बताएं कि हम क्या करने आए हैं यहाँ पर। प्लान मीटिंग्स एट सूटेबल टाइम, ऐसे टाइम पर जाएं जब उन लोगों का काम ना हो, ऐसा हो कि वो खेती बाड़ी के अंदर वो मसरूफ़ हों और आप जो है वो लगे हुए उनको समझाने के लिए, ठीक है। डेवलप ट्रस्ट एंड वर्किंग रिलेशनशिप, अपने जो है वो ट्रस्ट को डेवलप करें, यानी कि अपना जो है क्या कहते हैं उसको
ट्रस्ट को डेवलप करें, उर्दू में नहीं आता ट्रस्ट क्या होता है। अच्छा, वर्किंग रिलेशन जो है वो डेवलप करें साथ, ठीक है। गेट अवेयरनेस अबाउट द लैंग्वेज, कस्टम, वैल्यूज़, बिलीव्स एंड हैबिट्स ऑफ कम्युनिटी। तो उनके लैंग्वेज के बारे में जानें, उनके कस्टम्स यानी कि रिवाज के बारे में जानें, वैल्यूज़ क्या हैं उनकी, ठीक है, बिलीव्स क्या है, यकीन क्या है, हैबिट्स क्या क्या हैं उनकी कम्युनिटी के, उसके बारे में नॉलेज लें ताकि आपको मसला ना हो कोई, ठीक है। असेस नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कम्युनिटी, आपको पता होना चाहिए उनकी जो है प्रैक्टिसेस के बारे में जो है आपको पता होना चाहिए कि वो क्या क्या काम करते हैं, किस किस टाइम पे करते हैं। आइडेंटिफाई एंड लिस्ट द हेल्थ प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनको, यानी कि किसी जगह पर जो है मलेरिया बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, किसी जगह डेंगू बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो आइडेंटिफाई और लिस्ट द हेल्थ प्रॉब्लम्स के लिस्ट प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं उनको हेल्थ के हवाले से। अच्छा, ग्रुप द प्रॉब्लम्स एज हेल्थ प्रॉब्लम्स, इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, सोशल कल्चर प्रॉब्लम्स एंड इकोनॉमिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। अच्छा, अलग अलग ग्रुप्स जो है वो बनाए उसकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के हवाले से जो है अलग अलग ग्रुप्स बनाए। अगर उनके एनवायरमेंटल कोई प्रॉब्लम है यानी कि कोई मच्छर वगैरह फैला हुआ है तो उसके अलग ग्रुप्स बनाए। सोशल एंड कल्चर प्रॉब्लम्स जो है उसके अलग बनाए, और इकोनॉमिकल कोई पैसे वैसे का मसला है तो उनके अलग मसले जो है उसका ग्रुप बना लें, ठीक है, अपने पास। अच्छा, स्टेप्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, डिस्कस एंड प्रायोरिटाइज हेल्थ प्रॉब्लम्स, जितनी भी हेल्थ प्रॉब्लम्स किसी भी इलाके को दरपेश हैं उनको जो है डिस्कस करें और उन पर तवज्जो दें, ठीक है। डेवलप टीचिंग प्लान कि आप किस तरह से उनको टीच करेंगे उस हेल्थ प्रॉब्लम के बारे में। कंडक्ट टीचिंग करें और फीडबैक एंड फॉलो अप, उनको समझाएं और उनसे जो है फीडबैक लें कि आपको समझ आई या नहीं। अगर वो कहें कि मुझे समझ नहीं आई तो रीअसेस एंड रीस्टार्ट, ठीक है, दोबारा से स्टार्ट करें और दोबारा से उनको समझाने की कोशिश करें, ठीक है। देखें, अगर लोग जो है उनको अवेयरनेस होगी किसी भी चीज़ के बारे में तो क्या होगा, तो वो पहले से जो है उसकी प्रिकॉशंस करके रखेंगे, ठीक है जी। तो अगर उनको जैसे मिसाल तौर पर किसी जगह पर मलेरिया जो है बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, उनको पता ही नहीं है कि मलेरिया किस चीज़ से फैलता है, तो अगर आप उनको बताओगे कि मलेरिया जो है मच्छर से फैलता है जो कि पानी के अंदर, गंदे पानी के अंदर डेवलप होता है, तो वो अपने घर के पास गंदा पानी रखेंगे ही नहीं, और वो अपने घर के पास गंदा पानी छोड़ेंगे ही नहीं। तो उनको जब पता ही नहीं है तो फिर क्या होगा, प्रॉब्लम्स जो है वो बढ़ेंगी। तो इस वजह से उनको पता होना चाहिए कि क्या क्या वजह हो सकती है और किस किस तरीके से हम इससे बच सकते हैं। तो इससे ये होगा कि वो जो है नेक्स्ट टाइम वहाँ पर मलेरिया नहीं पैदा होगा, ठीक है। इफेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन क्या क्या हो सकती है। सबसे पहले जो है आप किसी एरिया में जाएंगे तो आप क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे, कैटेगराइज करेंगे और जो है सॉर्ट डेटा करेंगे। किसके लिए कोई प्रॉब्लम जो है आपको पता करनी है कि क्या क्या प्रॉब्लम यहाँ पे मौजूद है, तो इसके लिए कलेक्शन ज़रूरी है किसकी, डेटा की। तो सबसे पहले तो आपने कलेक्शन कर ली, ठीक है। अब क्या करेंगे, आपने कलेक्शन कर लिया, आपको पता चल गया यहाँ मलेरिया का मसला है, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, दूसरा स्टेप आपका ये होगा कि आप नर्स और क्लाइंट रिलेशनशिप बनाएंगे और आप अपने पास जो है वो प्लान करेंगे कि मैं किस किस तरीके से टीचिंग कर सकता हूँ, किस किस तरीके से इनको बता सकता हूँ, ठीक है। पहले तो आपने कलेक्ट कर लिया, फिर अपने पास सब टीचिंग प्लान बना लिया, एक टीचिंग प्लान बना लिया कि किस किस तरीके से मुझे इनको समझाना है, ठीक है। अच्छा, अब जो है आप क्या करेंगे, आप क्लाइंट के पास जाएंगे और क्या करेंगे, आप उनको समझाएंगे, ठीक है। आप उसके बारे में टीच करेंगे, इस मलेरिया के बारे में आप टीच करेंगे उन सबको, ठीक है जी। तीन हो गया, पहले आपने कलेक्ट कर लिया, लिस्ट बना ली, फिर जो है अपने अपने टीचिंग प्लान बना लिए, फिर आपने प्लान जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया और आपने लोगों को समझा दिया, ठीक है। और चौथा है गैदर इन्फॉर्मेशन टू डिफाइन एक्सटेंट ऑफ लर्निंग एंड एवेल्यूएट एक्म्प्लिश गोल। तो अब जो है आप लोगों से फीडबैक लोगे कि जो मैंने आपको समझाया तो वो आपको समझ आया भी या नहीं, ठीक है। चार जो है वो इफेक्टिव कम्युनिटी हेल्थ एजुकेशन के गोल्स हैं, ठीक है। अच्छा, टीचिंग एंड लर्निंग थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, इज़ द प्रोसेस ऑफ कैरिंग आउट दोज एक्टिविटीज़ दैट एक्सपीरियंसेस हैज शोन टू बी इफेक्टिव इन गेटिंग स्टूडेंट टू लर्न। तो टीचिंग एंड लर्निंग क्या होती है, टीचिंग जो है एक प्रोसेस है जो कि एक एक्सपीरियंस जो है एक्सपीरियंस की वजह से आता है, जिसकी वजह से जो आप स्टूडेंट को एक अच्छी तरह समझा सकते हो, अच्छी तरह जो है वो फैक्ट्स एंड फिगर्स बता सकते हो, ठीक है। और लर्निंग क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन जो है इनकाउंटर होती है, वो क्या करती है, हमारे जो नॉलेज और एबिलिटीज़ के अंदर जो है वो क्या करती है, हमारी नॉलेज और एबिलिटीज़ को इम्प्रूव करती हैं, ठीक है। टीचिंग क्या होती है, जो आपके एक्टिविटीज़ और एक्सपीरियंस की वजह से जो है आपके अंदर होती हैं, ठीक है, और आप जो है वो स्टूडेंट के अंदर ट्रांसफ़र कर रहे होते हो, ठीक है, इफ़ेक्टिवली। और लर्निंग क्या होती है, ये इन्फॉर्मेशन है जो कि हमारी नॉलेज और एबिलिटीज़ को जो है वो इंक्रीज़ करती है, चेंज करती है। अच्छा, प्रिंसिपल ऑफ इफ़ेक्टिव टीचिंग एंड लर्निंग, प्रिंसिपल्स क्या हैं, अगर आप इफ़ेक्टिव टीचिंग और लर्निंग करना चाहते हैं तो इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं, उसूल क्या हैं। ऑल लर्नर्स विल लर्न, तमाम लर्नर्स जो है जितने भी आपके सीखने वाले हैं तमाम को सिखाएंगे आप। और लर्नर्स कैन लर्न मच हाई स्टैंडर्ड रिगार्डलेस ऑफ देयर रेस, एथनिसिटी, फैमिली, इनकम, जेंडर एट्सेट्रा। तमाम जो है लर्नर्स स्टूडेंट्स को अपने बिल्कुल जो है अपने दिल से पढ़ाएंगे, ठीक है। उसके दरमियान कोई फ़र्क नहीं करेंगे आप, या कि किस जो है वो ख़ानदान से है, किस फैमिली से है, किस इसकी अब्बू की इनकम कितनी है या इसके जेंडर क्या है, ठीक है, इसका फ़र्क नहीं करेंगे आप।
द ऑल लर्नर्स नॉट लर्न इन द सेम वे एट द सेम पेस। तमाम जो लर्नर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनको एक ही बात अगर आप किसी को समझाएंगे तो किसी को समझ आ जाएगी, किसी को नहीं आएगी। तो तमाम जो है सेम तरीके से नहीं समझ सकते, आपको अपने तरीके थोड़े से चेंज करने पड़ेंगे, ठीक है। जितने भी आपके लर्नर्स हैं, यानी कि गाँव वाले जितने भी हैं आपके, वो आपके जो है स्टूडेंट्स हैं, तो वो अलग अलग तरीके से समझेंगे, ठीक है। लर्निंग इज़ नॉट लिमिटेड टू स्कूल, इट कैन हैपन एनीवेयर। तो लर्निंग जो है वो सिर्फ स्कूल तक नहीं होती, बल्कि कहीं भी हो सकती है। डो नॉट टीच अनलेस द स्टूडेंट वांट टू लर्न। तब तक ना पढ़ाएं, तब तक ना बताएं जब तक जो है आपके लर्नर्स जो हैं वो इंटरेस्टेड ना हो। फाइंड रियल और फेल्ट नीड्स, क्रिएट सेल्फ अवेयरनेस। आप जो है सेल्फ अवेयरनेस बताएं उनको कि अगर आप ये चीज़ सीखेंगे तो आपको इससे ये फ़ायदा होगा। अगर आप उनको मकसद बताएंगे तो फिर वो जो है वो इस तरफ आएंगे, ठीक है। इंश्योर एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ लर्निंग। आप इंश्योर करें कि जो है हर जो है बंदा जो है वो पार्टिसिपेट कर रहा है आपके साथ, ठीक है, क्योंकि पार्टिसिपेट करेगा तो पता चलेगा कि वो इंटरेस्टेड है। स्टार्ट विद व्हाट ऑलरेडी इज़ नॉन टू कम्युनिटी। आप वहाँ से स्टार्ट करें जो कि पहले से कम्युनिटी को पता है, ठीक है। इंश्योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑन सेट यूज लैंग्वेज पीपल नो, आर दे लिटरेट, आर दे एबल टू इंटरप्रेट विजुअल एड्स। तो आप जो है वो क्या क्या चीज़ें यूज़ करें, आप ऐसी चीज़ें यूज़ करें जो लोगों को अच्छी तरह से आसानी से समझ में आ जाती है उनके अपने लैंग्वेज में। अगर किसी सिंधी इलाके में जा रहे हैं तो आपको सिंधी आनी चाहिए, आप अच्छे होने चाहिए, आपके साथ ट्रांसलेटर होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो लोगों को अच्छी तरह समझा सके। और अगर आप कोई विजुअल एड्स यानी कि कोई अपने साथ बैनर वगैरह लेके जा रहे हो तो उसके ऊपर भी सिंधी के ऊपर लिखा होना चाहिए, ताकि लोगों को अच्छी तरह पढ़ने में समझ आ जाए, ठीक है। रिपीटेशन इज़ नीडेड एज अ बूस्टर डोज। आप उसको बार बार रिपीट करें, ठीक है। अगर 10 दिन के लिए आप कहीं गए हुए हैं, आपने एजुकेट कर दिया लोगों को, फिर आप जो है 1 महीने के बाद दोबारा जाएं और इस प्रोसेस को रिपीट करें, तो ये क्या है, बूस्टर डोज का काम करेगा। कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस विच इनिशिएट्स डायरेक्ट एंड सस्टेन बिहेवियर टुवार्ड्स अ पर्टिकुलर गोल इज़ बेस्ट। तो आप कम्बिनेशन ऑफ फोर्सेस को अपने साथ करें, यानी कि अगर आप सिंधी अच्छी तरह जानते हैं तो आप अपने साथ जो है बैनर बना के लेके जाएं। अगर बैनर साथ लेके जाएंगे तो जो है क्या करें, आप जो है टीवी स्क्रीन पर जो है ऐड चला दें। तो इससे क्या होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा आपकी जो है फोर्स होगी, बढ़ेगी, और कॉम्बिनेशन ऑफ फोर्स क्या करेगी, आपकी जो आपका जो गोल होगा उसको अच्छी तरह अटेंड करने में काम करेगी, ठीक है। डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, यूज़ ऑफ डिफरेंट सेंसेस ऑफ लर्निंग फैसिलिटेट द लर्नर, ठीक है। अच्छा, डिफरेंट लर्निंग स्टाइल, ठीक है। अगर किसी को जो है आपकी बात समझ नहीं आ रही तो आप बैनर पे समझा दें। अगर बैनर नहीं समझ आ रहा तो आप जो है डेमोन्स्ट्रेट करके समझा दें, ठीक है, प्ले करके दिखा दें, बीमारी की एक्टिंग करके दिखा दें। तो अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके से समझ आती है, इसलिए आप उनके हिसाब से जो है उनको समझाने की कोशिश करेंगे। यूज़ ट्रूथफुल हेल्थ फैक्ट्स, अट्रैक्टिव एंड एक्सेप्टेबल मीडिया टू गेट एक्टिव पार्टिसिपेशन बाय लर्निंग। तो आप जो है वो सारे हकीकत वाले फैक्ट्स बताएंगे, झूठ झूठ कहानियाँ नहीं बनाएंगे, हकीकत वाले फैक्ट बनाएंगे। और जो है उनके लिए एक ऐसा मीडियम, यानी कि वही बात हो गई कि उनकी ज़बान में ही आप उनको समझाएं तो उनको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी, ठीक है। टू क्रिएट बेटर लर्निंग एटमॉस्फेयर, बिल्ड रेपोर्ट टू कन्विंस लीडर्स एजेंट ऑफ चेंज फॉर ब्रिंगिंग चेंज थ्रू हेल्थ एजुकेशन। तो आप क्या करेंगे, जो है लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाएं। आप किसी भी गांव के अंदर जा रहे हैं तो आप एक लर्निंग एटमॉस्फेयर बनाएं, टीचर्स जो हैं वो रखें, घर घर जाकर बताएं उनको। और जो है साथ में डॉक्यूमेंटेशन भी जो है वो बनाएं, ताकि आप जो है अपने लीडर्स को बता सकें, अपने जो बड़े हैं उनको बता सकें कि हमने ये काम यहाँ पर किया है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, हेल्थ एजुकेशन जो है उसके अंदर बहुत सारी चेंजेस आएंगी और इम्प्रूवमेंट की तरफ जाएगा, ठीक है। टीचिंग मेथडोलॉजी, यानी कि टीचिंग के तरीके क्या क्या हो सकते हैं। द आर्ट एंड साइंस ऑफ हेल्पिंग अदर्स लर्निंग, तो ये टीचिंग कहलाती है। इट रिफर्स टू लर्नर फोकस एजुकेशन, इट्स कैरेक्टरिस्टिक इंक्लूड सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए। कोई भी अगर टीचर है उसको जो है सेल्फ कॉन्सेप्ट होना चाहिए, सेल्फ डायरेक्टेड पर्सनैलिटी होनी चाहिए, यानी उसको पता होना चाहिए कि मैं किस काम के लिए हूँ और मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है। पास लाइफ एक्सपीरियंस, नॉलेज एंड टाइम पर्सपेक्टिव, यानी उसके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। और उसके बाद टाइम पर्सपेक्टिव, यानी कि टाइम को किस तरह मैनेज करना है, लोगों को किन किन बातों को किन किन टाइम तक बताना है, यानी कि ज़्यादा लंबी भी नहीं करनी, ज़्यादा शॉर्ट भी नहीं करनी कि समझ ही नहीं आए। तो बिल्कुल परफेक्ट टाइमली जो है वो आपने समझाना है लोगों को। रेडीनेस एंड इंटरनल मोटिवेशन, अब वो बंदा जो है जो टीच कर रहा है उसके अंदर रेडीनेस होनी चाहिए, इंटरनल मोटिवेशन होनी चाहिए, यानी कि वो खुद मोटिवेटेड होगा तो फिर काम करेगा ना, उसके खुद ही जो है दिल नहीं चाह रहा काम करने का तो वो कैसे लोगों को समझाएगा, ठीक है।
ठीक है जी। टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड मेथड्स क्या होने चाहिए, लेक्चर मेथड होना चाहिए, यानी कि ऐसे आप जो है खड़े हुए हों और आप सिखा रहे हैं, ठीक है, लेक्चर दे रहे हैं। ग्रुप डिस्कशन यानी कि लोगों को बिठाकर आप एक एक से पूछे सवाल करें। पैनल डिस्कशन भी जो है वो यही होती है, ठीक है, कि एक बंदा बोल रहा होता है, फिर दूसरा बोल रहा होता है, फिर तीसरा बोल रहा होता है, ठीक है। और रोल प्ले जो है वो कैसे, यानी कि आपने बीमारों की बताया और फिर एक डॉक्टर आया उसने सही किया, फिर नर्स आया उसने अपना काम किया, तो रोल प्ले होता है। ये केस स्टडी होती है कि अब एक बीमारी आपके पास आ गई तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो लोगों से पूछा, ठीक है। स्टोरी टेलिंग की कहानी सुनाई कि बीमार हो गया था तो कैसे लोगों ने इसको सही किया। ट्रिप एंड टूर, ठीक है, आप उनको कहानियाँ बता सकते हैं, ट्रिप और टूर पे लेके जा सकते हैं कि जो है यहाँ पर इस तरह की बीमारी ये फैली हुई है तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे। डेमोस्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं, डेमो दिखा सकते हैं, या यूज़ ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स, यानी कि आप टीवी पर एड चला सकते हैं या अपने साथ क्या कर सकते हैं, बैनर्स बना के लेके जा सकते हैं, ठीक है। टीचिंग एड्स एंड टूल्स, यानी कि जो टीचिंग क्या है, जो आपकी हेल्प कर सकती है टीचिंग के अंदर, वो क्या है, चॉक बोर्ड्स हैं, मैजिक बोर्ड्स हैं, फ्लिप चार्ट्स हैं, फ्लैश कार्ड्स गेम्स हैं, पजल गेम्स हैं, पिक्चर्स हैं, पोस्टर्स, मॉडल्स, फ़ोटोज़, ड्राइंग, ये सारी चीज़ें जो हैं अगर आप अपने साथ टीचिंग में यूज़ करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पर किसी बच्चे को कोई चीज़ समझानी हो कि शेप कैसा होता है, आप उसको शेप बना के दिखा दें, ड्राइंग करके दिखा दें, तो उसको ज़्यादा अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आप उसको बताएं कि वो गोल होता है, लाल होता है, ठीक है। अच्छा, टीचिंग मेथड्स फॉर डेवलपमेंटल लेवल, डेवलपमेंट लेवल जो है वो क्या होता है, प्री स्कूल जो है वो कैसे कैसे सीखती हैं, उनको सिंपल लैंग्वेज समझ आती है, गेम्स, सॉन्ग्स, रिदम्स, डेमोस्ट्रेशन, रिटन डेमोस्ट्रेशन उनको समझ आती है, डेमो करके दिखाना होता है। अच्छा, स्कूल एज क्या करती है, वो जो है थोड़ी सी अपग्रेड हो जाती है और उनको बोली हुई बातें जो हैं वो भी समझ आने लग जाती हैं आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा, एल्डोसन यानी कि जो 12 साल से लेकर 19 साल तक के जो बच्चे होते हैं उनको कोऑपरेटिव लर्निंग, प्रॉब्लम बेस्ड लर्निंग, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेटिंग, यानी कि अगर उनको कोई मसला दे दिया जाए तो वो खुद से सॉल्व करने की काबिलियत रखते हैं। एडल्ट्स जो हैं वो क्या करते हैं, लेक्चर ले सकते हैं, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, रोल प्ले, वो उनकी वजह से भी सीख सकते हैं। और सीनियर जो है वो क्या करते हैं, लेक्चर, डिस्कशन, डेमोस्ट्रेशन, रोल प्लेज, ये जो है सीनियर भी जो है इस चीज़ से समझ में आ जाती है उनको बात, ठीक है जी। अच्छा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग प्लान, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ टीचिंग प्लान, इम्प्लीमेंटेशन का मतलब होता है कि अप्लाई करना, ठीक है जी। अच्छा, डिज़ाइन टीचिंग बेस्ड ऑन असेसमेंट ऑफ इंडिविजुअल क्लाइंट्स, अच्छा, आप जो है वो अलग अलग जो है इंडिविजुअल क्लाइंट्स को जो है वो असेस करें और उनके अकॉर्डिंग टीचिंग बनाएं, यानी कि अगर आपके जो क्लाइंट्स हैं, आपके जो क्लाइंट्स हैं वो ओल्डर हैं, बूढ़े हैं, ठीक है, तो उनको असेस करके यानी कि उनको क्या क्या चीज़ें समझ आएंगी उसके हिसाब से आप अपनी टीचिंग मैथडोलॉजी बनाएंगे, ठीक है। क्रिएट अ लर्निंग इन्वायरमेंट बनाएं, ठीक है। अच्छा, कीप थिंग्स सिंपल, चीज़ों को बिल्कुल सादा रखें, मिक्स ना करें। फोकस ऑन वन इशू एट अ टाइम, एक इशू पर जो है एक वक्त में बात करें, ठीक है। अच्छा, बी श्योर रिटन मटेरियल आर अप्रोप्रिएट, जो आपने अपने पास रिटन मटेरियल लिखा है यानी कि आपने जो रिसर्च की हुई है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। बी स्पेसिफिक, यानी कि सेम चीज़, सिंपल चीज़ जो है वो लेकर चलें, ठीक है। अवॉइड थ्रेटनिंग मैसेज दैट जनरेट फेयर, तो ऐसे मैसेजेस ना दें जो कि लोगों के अंदर खौफ व हरास पैदा कर सकें, जैसे कि आप बताएं कि यार पोलियो अगर आपने ना पिलाया तो आप मर जाएंगे, तो ऐसे जो है आप फजूल बातें ना करें, ठीक है, घबराहट ना दें, ठीक है। एक्सप्लेन व्हाट यू विल बी टीचिंग एंड व्हाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट, तो आप अपने बताएं, मकसद बताएं कि ये क्यों ज़रूरी है, मैं आपको क्यों समझा रहा हूँ, ठीक है। डेवलप मैकेनिज़्म फॉर सपोर्ट मैकेनिज़्म, यानी कि आप जो है लोगों को ऐसी जो है अवेयरनेस दें, यानी कि एम्बुलेंस का नंबर दे दें, आप बोलें कि यार अगर कोई मसला हो गया तो चीपा 10-20 को कॉल कर लें, तो इस तरह की सपोर्ट मैकेनिज़्म आप उनको दे सकते हैं, ठीक है। अब हेल्थ एजुकेशन और नर्सिंग प्रोसेस में क्या डिफरेंस है वो उसकी बात करते हैं। द नर्सिंग प्रोसेस कैन बी कैरिड आउट इंडिपेंडेंटली बाय द नर्स, जो नर्सिंग प्रोसेस होता है वो एक नर्स जो है वो कैरिड आउट करता है, यानी कि नर्स ही उसको जो है वो संभालता है, ठीक है, उसको नर्स ही कंट्रोल करता है, ठीक है, जो नर्सिंग प्रोसेस होता है हमारा। अच्छा, द नर्स इफ़ द सोल पार्टिसिपेंट, जो है द एजुकेशन प्रोसेस इन्वॉल्व मल्टीपल पीपल, तो जो नर्सिंग प्रोसेस होता है तो वो नर्स अकेला ही करता है, और जो एजुकेशनल प्रोसेस होते हैं उसके अंदर मल्टीपल पीपल जो है वो इंक्लूड होते हैं, जैसे कि टीचर्स एंड द लर्नर्स, ठीक है जी। अच्छा, दिस कैन क्रिएट डिफ़िकल्टीज इफ़ द टीचर एंड द स्टूडेंट आर नॉट ऑन द सेम पेज, तो ये चीज़ मसला पैदा कर सकती है कि जो टीचर और स्टूडेंट है उनको वो एक पेज पे नहीं है, ठीक है, यानी कि उनका टॉपिक एक नहीं है, उनको समझाने का तरीका टीचर को नहीं आता, स्टूडेंट को समझने का तरीका नहीं आता, ठीक है।
तो स्टूडेंट समझना ही नहीं चाहता, तो अगर सेम पेज पे नहीं होंगे तो ये डिफ़िकल्टीज़ पैदा कर सकती हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द टीचर टू अंडरस्टैंड विच टीचिंग टेक्निक्स विल बी मोस्ट बेनिफिशियल टू द लर्नर। ऑल्सो द टीचर्स कैन नॉट सक्सेसफुली टीच इफ द लर्नर इज़ नॉट एंगेज एंड विलिंग टू एक्सेप्ट न्यू इन्फॉर्मेशन। तो जो आपका टीचर्स होता है उसको पता होनी चाहिए कि क्या क्या टेक्निक्स जो है मैं यूज़ करूँगा तो लर्नर्स जो है अच्छे से सीखेंगे, और जो है आपका टीचर जो है बिल्कुल फेल हो जाएगा अगर अगर आपका लर्नर जो है वो इंटरेस्ट ही नहीं ले रहा इन्फॉर्मेशन को, नई इन्फॉर्मेशन को सीखने में। ठीक है, तो आप ऐसे टीचर्स का बंदोबस्त करें जो कि अच्छी तरह जानते हों कि कैसे समझाना है पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को। इफ़ द पेशेंट इज़ अनविलिंग टू चेंज देयर बिहेवियर, अगर पेशेंट जो है वो अपना बिहेवियर चेंज ही नहीं करना चाहता तो द टेक्निक्स यूज बाय द नर्स आर म्यूट, तो यानी कि जो टेक्निक्स जो है नर्स यूज़ कर रहा है वो उसको खामोश हो जाना चाहिए। ठीक है, अगर स्टूडेंट्स ही जो है वो हमारे पास नहीं सीखना चाह रहा तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, हम खामोश ही रहें तो अच्छा है। Perhaps the biggest difference is that teaching and learning can be done in a multitude of ways, whereas nursing care is more limited. There are only so many correct ways to clean a wound or insert a foley. तो यानी कि कह रहा है कि हमारे पास बहुत सारे जो हैं तरीके होते हैं टीच करने के टीचिंग में, ये लेकिन जो हमारे पास नर्सिंग केयर होती है वो लिमिटेड होती है, यानी नर्स ही वो सिर्फ कर सकता है, नर्सिंग केयर जो है वो लिमिटेड होती है। ठीक है जी। एजुकेशन कैन बी प्रोवाइडेड वर्बली, विजुअली और फिजिकली इन मैनी डिफरेंट वेज, यानी एजुकेशन जो है वो हम वर्बली बता सकते हैं, ज़बान से दिखा सकते हैं, विजुअली और फिजिकली यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हैं। डिफरेंट वेज भी हम जो है एजुकेशन प्रोवाइड कर सकते हैं। द एजुकेशन प्रोसेस टेक्स, अच्छा इसके अंदर कह रहा है कि जो नर्सिंग गोल होता है वो क्या करता है, पेशेंट को जो है वो हेल्प करता है हेल्दी बनाने में। ठीक है, नर्सिंग गोल क्या है, जो पेशेंट को जो है हेल्प करता है हेल्दी बनाने में, और जो एजुकेशनल गोल क्या है वो जो है पेशेंट को और फैमिली मेम्बर को बताता है कि आप किस तरह से अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और स्टे हेल्दी रह सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन क्या है, थ्रू मेथड्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन है, एक है डायरेक्टिक, ठीक है, बेस्ड ऑन डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन टू ग्रुप और इंडिविजुअल, ऑल्सो नोन एज वन वे मेथड, लेक्चर, मास मीडिया। अच्छा, दो किस्म के मेथड होते हैं, आप हेल्थ एजुकेशन कैसे दे सकते हैं, डायरेक्टिक मेथड से, यानी कि आप जो है लेक्चर दे रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल बड़े मीडिया पर आप खड़े हुए हैं और आप जो बता रहे हैं सिर्फ एक ही बंदा बोल रहा है। ठीक है, और दूसरा है सोक्रेटिक मेथड, यानी कि जिसके अंदर ग्रुप डिस्कशन हो रही होती है और बहुत सारे लोग जो है वो एक दूसरे से सवाल कर रहे होते हैं और डिस्कस कर रहे होते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ तक हमारा जो है हेल्थ एजुकेशन कंप्लीट हुआ। अगर कुछ समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।